अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। तो बच्चों इसमें हमने ये करना है कि सर्कल करने हैं करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। मतलब इधर हमें स्पेलिंग्स दिए हुए लेकिन जो सही स्पेलिंग है ना उनको हमने सर्कल करना है। ठीक है, सबसे पहले है PALY, ये तो कोई वर्ड नहीं बनता, ये गलत है। CLOCK, क्लॉक, घड़ी को क्लॉक कहते हैं, ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो क्लॉक वर्ड हो गया तो इसको हम सर्कल कर देंगे क्योंकि ये ठीक स्पेलिंग है। CLOCK क्लॉक। TRAIN ट्रेन, ये गलत स्पेलिंग है तो गलत है ये। ठीक है, STORY स्टोरी, ये सही वर्ड है तो इसको हमने सर्कल कर दिया। ब्रदर, और ये गलत है। देखिए सबसे पहला लफ्ज़ है प्ले। अब प्ले के हमने देखना है कि सही स्पेलिंग कौन से हैं। तो सबसे पहले PALY प्ले, ये गलत है। PLAY प्ले, ये सही वर्ड्स हैं। और PLAYY ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही स्पेलिंग क्या है? PLAY प्ले, हमने उसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। क्लॉक, अब क्लॉक के सही स्पेलिंग होते हैं CLOCK क्लॉक। यहाँ पे कहाँ लिखा है? CLOCK क्लॉक, ये सही है। CLOOCK ये गलत है। CLCOK ये भी गलत है। तो सही स्पेलिंग क्या है? CLOCK क्लॉक, घड़ी को कहते हैं। ठीक है, ट्रेन, ट्रेन के सही स्पेलिंग क्या है? TRAIN ट्रेन, ये कहाँ पे लिखा है? देखिए TARAIN, टीरेन गलत है। ट्रेन, TRR ये गलत है। TRAIN ट्रेन, ये सही स्पेलिंग है तो इसको हमने सर्कल कर दिया। स्टोरी, अब स्टोरी के सही स्पेलिंग होते हैं STORY। अब हमने देखना है इन ब्लॉक्स में से किस में सही स्पेलिंग है। STORY स्टोरी, ये सही है, हमने इसको सर्कल कर दिया। STORY ये भी गलत है। STORRY ये भी गलत है। ब्रदर, ब्रदर की स्पेलिंग होती है BROTHER ब्रदर, तो यहाँ पे BROTHAR ये भी गलत है। BEOTHER ये भी गलत है। सही ये है BROTHER, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। प्ले, क्लॉक, ट्रेन, स्टोरी, ब्रदर। ठीक है, तो ये हमने करेक्ट जो स्पेलिंग थे उनको हमने सर्कल कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स हमने उर्दू में पढ़ा था कि हम जिन अल्फाज को या किसी चीज़ को या किसी जगह का जहाँ उसका जो नाम होता है उसको हम नाउन्स कहते हैं, और इंग्लिश में इनको नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। नाउन्स भी कहा जाता है और नेमिंग वर्ड्स भी। इस इधर लिखा है नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। इधर है कि नेमिंग वर्ड्स वो नाम होते हैं जो पीपल लोगों के, एनिमल्स जानवरों के, प्लेसेस जगह के, एंड थिंग्स और चीज़ों के होते हैं। चीज़ों के, जानवरों के, लोगों के और जगहों के जो नाम होते हैं उनको हम नेमिंग वर्ड्स या नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? समझ आ गई है बच्चों? ठीक है, तो नेमिंग वर्ड्स आपको पता चल गया है कि क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स। तो बच्चों नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? चीज़ों के, जगहों के, लोगों के और उनके नेम को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल दी है उनने, गर्ल, बुक, पेन, डक, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे लड़की गर्ल होती है, बुक किताब को हम कहते हैं, पेन कलम को हम कहते हैं, और डक बतख को हम कहते हैं। तो ये क्या हो गए? नेमिंग वर्ड्स हो गए, नाउन्स हो गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इधर उन्होंने हमें कहा है कि रीड द गिवन सेंटेंसेस। आप जो नीचे जुमले दिए हैं या सेंटेंसेस दिए हैं उनको पढ़ें एंड नोटिस द यूज़ ऑफ नेमिंग वर्ड्स, और उसमें नोटिस करें कि कौन से नेमिंग वर्ड्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वेयर इज़ माई ट्रेन। तो यहाँ पर क्या वो कह रहा है कि मेरी ट्रेन कहाँ है? तो ये नेमिंग वर्ड किसका है? टॉय का, खिलौने का ट्रेन है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। आई लाइक माई होम, मुझे अपना घर पसंद है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, घर जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम होम है, तो ये नेमिंग वर्ड है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया, होम, HOME होम। साद इज़ गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग, साद सुबह स्कूल जाता है। तो इसमें जो साद है वो एक लड़के का नाम है, तो ये नाउन हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया। गोइंग टू स्कूल, वो पढ़ने जहाँ जाता है उस जगह को स्कूल कहते हैं, तो स्कूल भी नेमिंग वर्ड हो गया। तो समझ आ गई आपको? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मैच द गिवन नाउन्स
विद देयर पिक्चर्स। हमें नाउन्स दिए हुए हैं, उनको हमने उनके नाम के साथ, यानी पिक्चर्स दी हुई हैं, हमने उनको नाउन्स, उनके जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनके साथ मैच करना है। हमें पिक्चर्स दी हैं, उनको हमने उनके नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन्स के साथ हमने मैच करना है। सबसे पहले है एलिफेंट। ये हाथी है, एक जानवर है, और इसका नाम क्या है? एलिफेंट। तो ये इसका नेमिंग वर्ड है, तो उसको हमने एलिफेंट के साथ मैच कर दिया। ELEPHANT, एलिफेंट। ठीक है। नेक्स्ट बनाना। ये एक फ्रूट है, फल है, जिसको हम बनाना कहते हैं, और इसका नेमिंग वर्ड क्या है? बनाना। तो इसको हमने मैच कर दिया बनाना के साथ। BANANA, बनाना। ये अब एक लड़का है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बॉय। क्या कहेंगे? बॉय। तो इसको हमने बॉय के साथ मैच कर लिया, BOY, बॉय। अब इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे एक फुटबॉल है जिससे हम खेलते हैं, तो इसका नाम क्या है? बॉल। इसका नाम क्या है? बॉल। तो इसको हमने बॉल के साथ मैच कर दिया, BALL, बॉल। अब ये एक लड़की है, इसका नेमिंग वर्ड गर्ल है। क्या है? गर्ल, GIRL, गर्ल। ठीक है। अब उसके बाद ये एक जानवर है जिसका नेमिंग वर्ड है काव, गाय। तो इसका नेमिंग वर्ड काव है, हमने उसको काव के साथ मैच कर दिया, COW, काव। तो क्या आ गया? सबसे पहले एलिफेंट, बनाना, बॉय, बॉल, गर्ल, काउ। ठीक है, समझ आ गई नेमिंग वर्ड्स की। अब हम आगे मूव करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। प्रोनाउंस, सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। प्रोनाउंस हम पढ़ने लगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं? आपको याद होगा कुछ के उर्दू में हमने पढ़ा था, यानी कि जैसे हम उर्दू में देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि सारा अपना काम रोज़ाना करती है, तो सारा की जगह मैं लिख लूँ वो अपना काम रोज़ाना करती है, तो जो वो होगा वो प्रोनाउन होगा, क्योंकि हमने उसको नेमिंग वर्ड यानी नाउन की जगह इस्तेमाल किया है। आपको समझ आ गई बात? देखिए यहाँ पे, वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वो अल्फाज जो कि नाउन की जगह लेते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट। तो ये प्रोनाउंस हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अहमद अच्छा बच्चा है। अहमद यहाँ पे नाउन हो गया, वो अच्छा पढ़ता है। तो यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि अहमद अच्छा पढ़ता है, मैंने कहा वो अच्छा पढ़ता है। तो यहाँ पे वो किसकी जगह आ गया? अहमद की जगह आ गया। अहमद लफ्ज़ यानी उसका जो नाम था, नेमिंग वर्ड था, उसकी जगह वो आ गया। तो वो क्या होगा? वो होगा प्रोनाउन। जैसे इंग्लिश में अगर आपको समझ आएगी, जैसे अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। अली एक अच्छा तालिब इल्म, अली एक अच्छा तालिब इल्म है। ठीक है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, वो मेहनती है। तो ही मैंने अली की जगह यूज़ कर लिया, तो जो ही लफ्ज़ है वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो मैंने नेमिंग वर्ड की जगह यूज़ किया। अब आप देखें, यहाँ पे आपको समझ आएगी। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द गिवन प्रोनाउंस। हमने पिक्चर्स को देखना है और उसके बाद जो गिवन प्रोनाउंस हैं उनको पढ़ना है। जैसे आई एम उमर, मैं उमर हूँ। आई एम अ बॉय। अब उसने यहाँ पे उमर था, उसने कहा मैं उमर हूँ। फिर उसने ये नहीं कहा कि उमर उमर इज़ अ बॉय। यहाँ पे है कि आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे जो आई है वो प्रोनाउन है। हाय एना, वो एना को कह रहा है हाय एना, यू लुक नाइस। ये नहीं कहा उसने एना लुक नाइस, उसने कहा यू लुक नाइस। तो यू यहाँ पे प्रोनाउन आ गया क्योंकि एना की जगह यूज़ हुआ। मिट्ठू इज़ अ पैरट, मिट्ठू एक तोता है। इट इज़ ग्रीन, यहाँ पे नहीं लिखा कि मिट्ठू इज़ ग्रीन या पैरट इज़ ग्रीन, उन्होंने लिखा इट। तो पैरट की जगह हमने क्या लिख लिया? इट। इट इज़ ग्रीन, इट क्या आ गया? प्रोनाउन। हिरा एंड आई आर फ्रेंड्स, हिरा और मैं दोस्त हैं। हिरा यहाँ पे नेमिंग वर्ड है, आई यहाँ पर प्रोनाउन है क्योंकि उसने अपने नाम की जगह इस्तेमाल किया। और वी आर इन क्लास 1, हम क्लास 1 में। ये नहीं लिखा कि हिरा एंड आई आर इन क्लास 1। आई यूज़ करता तो देन वो भी प्रोनाउन था, लेकिन अगर वो कहता हिरा एंड मी, सारा आर फ्रेंड्स, तो वो अलग बात थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो वी है और आई है वो प्रोनाउन है। हारिस इज़ माई ब्रदर, ये नेमिंग वर्ड है। हारिस इज़ माई ब्रदर, ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अगर वो यहाँ का कहता हारिस इज़ माई ब्रदर, हारिस इज़ अ गुड बॉय, तो ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। लेकिन उसने हारिस की जगह वर्ड यूज़ किया ही, तो वो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। ही इज़ अ गुड बॉय। समीता एंड अस्मा आर सिस्टर्स, समीता और अस्मा बहनें हैं, ये नेमिंग वर्ड है। समीता एंड अस्मा। दे आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। दे यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है समीता एंड अस्मा की जगह। सिद्रा इज़ माई फ्रेंड, सिद्रा मेरी दोस्त है। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। अब जो सिद्रा है वो नेमिंग वर्ड है, उसकी जगह हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो शी किया और वो प्रोनाउन है। ठीक है।
समझ आ गई? ये हो गया प्रोनाउन और नेमिंग वर्ड्स का कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट प्रोनाउंस के साथ, ठीक है? जैसे डैश इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल और ही इज़ अ गर्ल। तो लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? SHE, शी इज़ अ गर्ल। डैश आर स्टूडेंट, इट आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। तो इट हम स्टूडेंट के लिए या किसी उस चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे यू आर स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। डैश इज़ अ गुड बॉय, तो लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी या ही। तो हम क्या लिखेंगे? ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय। डैश आर इन क्लास 1, वी आई। अब ये तो नहीं हो सकता उसका आई आर इन क्लास 1, ये तो नहीं कि हम सब, मतलब हम उसका इस सेंटेंस का मतलब है कि हम क्लास 1 में हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? वी आर इन क्लास 1। डैश एम अ टीचर, यू एम अ टीचर और आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। डैश इज़ अ रैबिट, दे इज़ अ रैबिट, इट इज़ अ रैबिट, इट इज़ अ रैबिट। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे करते हैं। आगे है वन सिलेबल वर्ड्स। तो अभी हमने कहा है कि वन सिलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं? वन सिलेबल वर्ड्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू पार्ट्स। जो एक सिलेबल वर्ड होते हैं वो पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होते, उनको पार्ट्स में हम नहीं तोड़ सकते। दे आर प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल यूनिट, हम उनको एक ही सिंगल यूनिट में पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया था बुक, कैट, ये वन सिलेबल वर्ड्स हैं, ठीक है? राइटिंग, लर्निंग टू राइट, रीड एंड कॉपी द गिवन वन सिलेबल वर्ड्स। अब हमने वन सिलेबल वर्ड्स उनने हमें दिए, हमने उनको पढ़ना है और फिर आगे नेक्स्ट एम्प्टी ब्लॉक्स में हमें उसको कॉपी कर लेना। सबसे पहले है सन। अब इसमें दो तो साउंड्स नहीं है ना, एक ही सन, एक ही उसमें फ्लो में हम चल रहे हैं, एक ही गो में सन, तो हमने वो ये वन सिलेबल वर्ड हो गया, SUN, सन। वैन, VAN, वैन, देखें एक ही गो में है, वैन। हैट, HAT, हैट, एक ही गो में है। और सन सूरज को कहते हैं, वैन गाड़ी को कहते हैं, हैट ये जो हम हैट यूज़ करते हैं सर पर वो होती है। जग, ये जो पानी का जग होता है, जग वन गो में, ये सिलेबल वर्ड हो गया, JUG, जग। CUP, कप, कप प्याली को कहते हैं या मग को कहते हैं, तो इसका क्या होगा? ये वन सिलेबल वर्ड है, एक ही गो में, कप, CUP, कप। लॉग, LOG, लॉग, ठीक है? अब है रीड द गिवन पैसेज एंड फाइंड 5 वन सिलेबल वर्ड्स एंड इट, देन राइट देम इन द प्रोवाइडेड बॉक्सेस। हमें ये पैसेज दिया हुआ है, हमने पैसेज पढ़ना, उसमें जो वन सिलेबल वर्ड, वन यानी कि एक ही गो में जो पढ़ा जा रहा है वो हमने देखना है, और फिर जो नीचे एम्प्टी खाली जगह हमें दी हैं उन बॉक्सेस में हमने उनको लिख देना है, ठीक है? तो मैं रीड करती हूँ। आई एम साद, आई हैव अ पेट कैट, पेट वन यूनिट, वन गो। कैट वन यूनिट, वन गो। पेट, कैट, तो ये वन सिलेबल वर्ड्स हो गए, पेट एंड कैट। तो ये हमने लिख लिया PET, पेट, CAT, कैट, पेट, कैट। इट्स नेम इज टॉम, एक ही उसमें। अब इधर होता है कि इट्स नेम इज ब्रियाटा, देन ये वन सिलेबल वर्ड से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ब्रियाटा। तो यहाँ पे क्या है? टॉम, टॉम एक ही सिलेबल वर्ड, एक ही गो में है, तो ये क्या हो गया? वन सिलेबल वर्ड। इट सिट्स ऑन अ बिग मैट, बिग, बिग, तो ये क्या हो गया? वन सिलेबल वर्ड हो गया, बिग मैट, ठीक है? ये सिलेबल में नहीं आता। इट्स लाइक्स टू प्ले विद अ रेड बॉल, रेड किस में आ गया? रेड, रेड, ये वन सिलेबल में। इट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, तो वन सिलेबल वर्ड कौन से हो गए? पेट, कैट, टॉम, बिग,